Why there is a 21 days challenge? Why it is not 22 और why it is not 20? क्या मैजिक है इस 21 डेज के पीछे? क्या सीक्रेट है 21 डेज का? ये अमाउंट पर्टिकुलर टाइम ही क्यों लिया जाता है? आज के टाइम में देखो, जिसको देखो 21 डेज का चैलेंज लिए जा रहा है। किसी को वेट लूज करना है तो भी 21 डेज, किसी को फैट लॉस करना है तो भी 21 डेज, किसी को सिर्फ हेल्दी रहना है वो भी सिर्फ 21 दिनों के पीछे पड़ा है। सो क्या ऐसा मैजिक है इस 21 दिन में? 21 दिन में ऐसा क्या हो जाता है जो 20 दिन में नहीं हो सकता और 22 दिन में नहीं हो पाता? ऐसा क्या मैजिक है इसके पीछे? ये वीडियो बेस्ड है इसी चीज़ के ऊपर कि ऐसा क्या मैजिक है इस 21 नंबर में। एक्चुअली दोस्तों, इसके पीछे काम करते हैं दो रीज़न। एक रीज़न जो कि साइंटिफिक है और कई सारी स्टडीज़, कई सारी रिसर्चेस इसको प्रूव करती हैं। वहीं दूसरा रीज़न है रिलीजियस रीज़न, जो कि हम में से ज़्यादातर लोग मानते हैं, कंसीडर करते हैं। सो जान लेते हैं सारी चीज़ें, क्यों हम सिर्फ 21 दिन का ही चैलेंज लेते हैं और इस 21 दिन के पीछे क्या है वो साइंटिफिक फैक्ट। बट बिफोर दैट लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक टू 3D हेल्थ। माय नेम इज श्रृंखला शर्मा और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आज के टाइम में जो 21 डेज चैलेंज का जो एक पीरियड चल रहा है, जो एरा स्टार्ट हो चुका है, क्यों हर कोई सिर्फ 21 डेज को ही ट्रस्ट कर रहा है? क्यों हर कोई सिर्फ 21 डेज का ही चैलेंज लेना चाहता है? Why it is not 20 और why it is not 22? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं 21 डेज का जो चैलेंज है एग्जैक्टली है क्या। मे बी बहुत सारे लोगों ने सुना हो, बट मे बी काफ़ी सारे लोगों ने ना सुना हो। आजकल हम देखें हर कोई 21 डेज का चैलेंज ले रहा है। उसमें वो करता क्या है? किसी भी एक पर्टिकुलर हैबिट को वो सिर्फ 21 दिनों तक फॉलो करता है और लोगों का ये बिलीव है कि 21 डेज के बाद वो हैबिट परमानेंट हो जाती है और जो भी हम गोल लेके चल रहे हैं उसे हम बहुत ईजीली अचीव कर पाते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स, विदाउट एनी एक्स्ट्रा टेंशन और प्रेशर ऑन आवर बॉडी। सो वेट लॉस की अगर हम बात करें तो एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज, एक पर्टिकुलर डाइट प्लान हम फॉलो करते हैं फॉर 21 डेज एंड उसके बाद हमारा जो गोल होता है वेट लॉस का बहुत ईजीली हम अचीव कर पाते हैं, क्योंकि इस लंबे पीरियड में हमारी बॉडी हैबिचुअल हो जाती है उस डाइट की एंड उस एक्सरसाइज की। सो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। अगर आप थोड़ा सा 2 साल 3 साल पीछे मुड़ के देखेंगे, ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले सुनने में आया था लॉकडाउन के टाइम में। लॉकडाउन में आपने देखा हो हर कोई 21 डेज का चैलेंज ले रहा था। सो बेसिकली ये थ्योरी आती कहाँ से है? ये चीज़ कहाँ से शुरू हुई है? कौन है वो पहला इंसान जिसने इस चीज़ को शुरू किया? क्योंकि फॉलो करने वाले तो बहुत लोग हैं, बट कौन सा भी इंसान था जिसने इसको फर्स्ट टाइम ट्राई किया और फर्स्ट टाइम लोगों के सामने इसको रखा कि यस, ये 21 डेज का जो फॉर्मूला है एक्चुअली वर्किंग है। सो बात कर लेते हैं उस इंसान की जिसने इसको फर्स्ट टाइम ट्राई किया, प्रूव किया एंड उसे कंक्लूड किया अपनी एक बुक में। सो दोस्तों, ये थे अमेरिका के एक कॉस्मेटिक सर्जन जिनका नाम था मैक्सवेल। उन्होंने अपने पेशेंट पे काफ़ी सारी रिसर्चेस की, काफ़ी सारी स्टडीज़ की और एक चीज़ उन्होंने बहुत माइन्यूटली, बहुत डिटेल में नोटिस की। उन्होंने देखा कि जितने भी उनके पेशेंट्स थे वो अपना नया फेस एक्सेप्ट करने में एक पर्टिकुलर टाइम ले रहे थे और उस पर्टिकुलर टाइम के बाद वो उस नए फेस के हैबिचुअल हो जाते थे और वो पर्टिकुलर टाइम था दोस्तों 21 डेज। सेम चीज़, सेम टाइम पीरियड उन्होंने और भी अपने काफ़ी सारे पेशेंट्स के ऊपर ट्राई की एंड फाइनली उन्होंने एक कंक्लूज़न निकाला कि किसी भी पुरानी हैबिट को ब्रेक करने में और किसी भी नई हैबिट को फॉर्म करने में, उसके यूज टू होने में हर इंसान को लगभग 21 डेज का टाइम लगता है। सो बेसिकली उन्होंने जो बात कंक्लूड की थी वो थी हमें मिनिमम 21 डेज का टाइम लगता है किसी भी नई चीज़ को अडॉप्ट करने में और किसी भी पुरानी चीज़ को ब्रेक करने। बट जब उनका यही कॉन्सेप्ट उनकी बुक में पब्लिश हुआ और इसे लाखों करोड़ों लोगों ने पढ़ा तो काफ़ी लोग इससे इम्प्रेस थे। उनका जो स्टेटमेंट था वो था हमें मिनिमम 21 डेज चाहिए किसी भी नई हैबिट को फॉर्म करने के लिए। बट धीरे धीरे लोगों ने इसको अपने अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर लिया और जो मिनिमम 21 डेज थे लोगों ने इसको चेंज कर दिया कि किसी भी नई हैबिट को फॉर्म करने के लिए हमें सिर्फ 21 डेज चाहिए। सो अगेन इस थ्योरी का कुछ से कुछ मतलब निकाला गया। सो इसके बाद इसी फील्ड में एक और काफ़ी बड़ी स्टडी, काफ़ी बड़ी रिसर्च की गई। दोस्तों, वो रिसर्च कंडक्ट की लंदन की एक यूनिवर्सिटी ने और उनकी जो फाइंडिंग्स थी वो एक्चुअल में काफ़ी डिफरेंट थी। उनका मानना था कि किसी भी नई हैबिट को
ऑटोमेटिक मोड में लाने के लिए हमें कितना दिन चाहिए, उसके लिए मिनिमम 18 डेज एंड मैक्सिमम 254 डेज चाहिए। सो अब ये थ्योरी बिल्कुल डिफरेंट हो चुकी थी, इसका जो कॉन्सेप्ट था बिल्कुल चेंज हो चुका था, क्योंकि मैक्सवेल की बुक्स काफ़ी सारे लोगों को अप्रोच कर चुकी थी और काफ़ी सारे लोगों का माइंडसेट चेंज कर चुकी थी। वहीं ये रिसर्च काफ़ी लिमिटेड लोगों तक ही सीमित थी, काफ़ी लिमिटेड लोग ही इसके बारे में जानते थे। सो दोस्तों, ये था साइंटिफिक फैक्ट क्यों 21 डेज को ही अप्रूव किया गया। अब हम बात कर लेते हैं वो कौन सा रिलीजियस फैक्ट था जो कि इसके पीछे काम कर रहा था। अगर हम सदगुरु को सुने, अगर हम सदगुरु के वीडियोस को सुने, उनको देखें, उनको नोटिस करें, तो अपने वीडियोस में, अपने प्रवचन में उन्होंने कई बार मेंशन किया है कि अगर किसी हैबिट को हमें फॉर्म करना है तो 21 डेज हमें उसे कॉन्टिन्यूसली करना होता है। अगर हमें कोई हैबिट फॉर्म करनी है, अगर हमें कोई अच्छी हैबिट फॉर्म करनी है खुद के अंदर या फिर अपने बच्चों के अंदर, तो हम उसे रेगुलरली विदाउट एनी ब्रेक 21 डेज तक उसे कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट डे से वो ऑटोमेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे को मॉर्निंग में उठने की हैबिट नहीं है, हम उसे सिर्फ 21 डेज उठाएंगे 7 o'clock। हम डेली उसको विदाउट एनी ब्रेक 7 o'clock उठाएंगे मॉर्निंग में, एंड जो 22nd डे होगा उसको वो अपने आप 7 o'clock उठना शुरू कर देगा। उसके बाद उसकी बॉडी उसके लिए रेडी हो जाती है, उसकी यूज्ड टू हो जाती है। सो अगर हम सदगुरु को देखें या फिर इस साइंटिफिक रिसर्च को देखें, ये दोनों ही चीज़ें प्रूव करती हैं कि किसी भी हैबिट को फॉर्म करने के लिए मिनिमम 21 डेज रिक्वायर्ड हैं। बट इट डजंट मीन कि सिर्फ 21 डेज में आप कोई भी नई हैबिट फॉर्म कर लेंगे। सो जब भी हम कोई नई चीज़ ट्राई करते हैं, हमें उसके पीछे का बैकग्राउंड ज़रूर पता होना चाहिए। सो दोस्तों, ये थे साइंटिफिक फैक्ट एंड रिलीजियस फैक्ट बिहाइंड दिस थियरी ऑफ 21 डेज। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो। अगर लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।